अन्नाद् बहिः प्रजः प्रजायन्ते यः काश्चः पृथिवीं श्रुतः अतो अन्नेन एव जीवन्ति अत एनद् अपि यन्ति अन्ततः अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्व औषधम् उच्यते। सर्वं वै अन्नम् आप्नुवन्ति ये अन्नं ब्रह्म उपासते अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्व औषधम् उच्यते। अन्नात् भूतानि जायन्ते जातानि अन्नेन वर्धन्ते अद्यते अत्ति च भूतानि तस्माद् अन्नं तद् उच्यते इति। तस्माद् वा एतस्माद् अन्नरश्मयात् अन्यो अंतर आत्मा प्राणमयः तेन एष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदिताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पृथ्वी पुच्छं प्रतिष्ठः तदप्येषः श्लोको भवति। तो यहाँ पर कहते हैं द्वितीय अनुवाक के माध्यम से द्वितीय वल्ली में द्वितीय अनुवाक के माध्यम से कहते हैं अन्नाद बहि प्रजा प्रजायन्ते। अन्न से ही व्यय जो शब्द आया है स्मरण करने के लिए आया स्मृति स्मरणार्थ निश्चित रूप से अन्न से ही प्रजा प्रजायन्ते उत्पन्न होती है। स्थावर जंगम आदि जो प्रजा है वह सारी अन्न से ही उत्पन्न होती है। यह काश्चा पृथ्वी श्रता जो कोई भी प्रजा पृथ्वी को आश्रय करके रहती है। श्रता यानी आश्रिता किसको आश्रय करके रहती है? पृथ्वी को आश्रय करके रहती है। जो या काश्चा जो कुछ भी तो वह उसी अन्न से ही उत्पन्न होती है। अतो इसी हेतु से इसी कारण से अन्य एव जीवंती पृथ्वी की आश्रय में जो रहती वह अन्न से उत्पन्न होती। इसी हेतु से अन्य एव जीवंती अन्न के द्वारा ही जीव प्राण धारणे
यदि व्यक्ति अन्न नहीं खाएगा तो प्राण धारण नहीं हो सकते, इसलिए अन्न के द्वारा ही जीव प्राणों को धारण करता है। जीव प्राण धारने धातु है, तो अन्न के द्वारा ही अन्न खा करके जीव अपने प्राणों को धारण करता है। इसके अंतर एनद अपि यंती अंतता, कहते हैं प्राण को ही धारण, अन्न को खाकर प्राण धारण करता है, और अंत समय आ जाने पर, कब, पूरी प्रारब्ध का भोग समाप्त हो जाने पर इसी अन्न को ही प्रति, आप ही यहाँ पर जो शब्द है प्रति अर्थ में आया है ना, इसी एनद यानी अन्न को, एनम अतः एनद, इसी अन्न को अन्नम प्रति, यंती यानी गच्छन्ति यानी प्रलियंती, अन्न के प्रति, अन्न में ही जाकर लीन हो जाते हैं। कौन, भूत। अंतता यानी अंत समय में, प्रारब्ध का भोग समाप्त हो जाने पर जब प्राणी मरते हैं तो अन्न में ही जाकर लीन हो जाते हैं। अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम, क्योंकि सारे भूतों के मध्य में ये अन्न कैसा ज्येष्ठ है। हिरण्य मतलब कौन, विराट स्वरूपात्मक जो अन्न है ये सबसे पहले उत्पन्न हुआ है ना। समष्टि स्थूल शरीर का अभिमान देवता विराट है, पृथ्वी का भी अभिमान देवता विराट है, अतः जितने ब्रह्मांड में स्थूल शरीर दिख रहा है उसका अभिमान विराट है। विराट स्वरूपात्मक जो अन्न है उसी अन्न में ही सारे प्राणी लीन हो जाते हैं, इसलिए सबसे पहले विराट स्वरूपात्मक जो अन्न है वह ज्येष्ठ है, सबसे पहले उत्पन्न हुआ है। तस्मात, सबसे पहले उत्पन्न होने के कारण, भूतों के मध्य में ज्येष्ठ होने के कारण, तस्मात किसी हेतु से सर्व औषधम उच्चते, क्योंकि सबसे ज्येष्ठ होने के कारण इसी को खाकर के जीव धारण करते हैं, इसी में जाकर लीन होते हैं। विशेष करके इसी अन्न को खाकर के जीवित होने के कारण ये औषध कहलाता है। अन्न क्या कहलाता है, औषध, सर्व औषधम है ना, प्राण पुष्ट करता है। सर्वम व्ययी ते अन्नम आपनुवंती, जितने ही प्राणी हैं वे वे सारे प्राणी, सर्वम अन्नम आपनुवंती, हर प्राणी अन्न को ही प्राप्त होते हैं। आपनुवंती, प्राप्नुवंती, तो प्राप्नुवंती है ना, आपनुवंती प्राप्त कर लेते हैं। वे ते है, ते वे कौन, प्राणी वर्ग है। सर्वम, सर्व अन्नम प्राप्नुवंती, सारे अन्न को प्राप्त कर लेते हैं। कब करते हैं, ये अन्नम ब्रह्म उपासते, जो कोई भी साधक इस अन्न रूप ब्रह्म की उपासना करता है, तो अन्न रूप ब्रह्म की उपासना करने वाला साधक सर्व अन्न को प्राप्त हो जाता है। यानी सर्व अन्न को कब प्राप्त होगा, विराट स्वरूपात्मक अन्न को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से उपासना करने वाला विराट स्वरूपात्मक अन्न को प्राप्त कर लेता है। अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम, क्योंकि ये अन्न कैसे भूतों के मध्य में ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है। तस्मात् सर्व औषधम उच्यते, इसी हेतु से वह अन्न कैसा है, सर्व औषध कहलाता है, ज्येष्ठ होने के कारण। अन्नाद भूतानि जायन्ते, और सारे भूत प्राणी वर्ग अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। जातानि, उत्पन्न होते हुए उसी अन्न में रहते हैं, और अन्यन वर्धन्ते, अन्न उत्पन्न हो गए भूत तो उसी जब अन्न खाएंगे तो अन्न के द्वारा ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं, बढ़ते हैं। बालापन से युवा आते, युवा से बुढ़ापा आता है। अब यहाँ पर कहते हैं अन्न भी प्राणी वर्ग को खा जाता है। अद्यते अति च भूतानि, अद्यतेन भुज्यते इति अति, तो जो प्राणियों के द्वारा खाया जाता है वह अन्न होता है, वह अन्न भी भूतों को खा जाता है ना। भर्तृहरि ने एक श्लोक लिखा है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, आशा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न याति वयमेव याता। भोगों को मैं भोगने के लिए गया था, किंतु भोगों को तो नहीं भोग पाया, भोगों ने मेरे को ही भोग लिया, है ना। और तप करने मैं सोचा तप को संतुष्ट कर लूँ, किंतु तप ने मेरे को तपा दिया। इसी हेतु से जिस प्रकार से तो अन्न को प्राणी खाते हैं, सारे प्राणी अन्न को खाते हैं, किंतु अन्न भी प्राणियों को खा जाता है ना। भोगों को तो भोगने के लिए गए थे, किंतु भोगों ने मेरे को भोग लिया। अद्यते अति, अद्यति भुज्यते अति, जो भूतों के द्वारा खाया जाता है वह अन्न भी भूतानी अति, भूतों को भक्षण कर जाता है। भूतानी है ना, भूतों को अद्यते अति,
अन्न क्या कर लेता है, भूतों को भक्षण कर जाता है। दोनों प्रकार से भूत अन्न को खाते और अन्न भूत को खा लेते हैं। तस्मात् अन्नम तद उच्यते, इसलिए भूतों के द्वारा अन्न खाया जाता है और भूतों को अन्न खाया जाता है, इसी हेतु से वह अन्न कहलाता है। तस्मात् इसी हेतु से क्या है, वह अन्न कहलाता है। तद उच्यते, क्या उच्यते, अन्नम उच्यते। इस प्रकार से अन्न की महिमा हो गई। अब महिमा के पश्चात कहते हैं तस्मात् वही एतस्मात् अन्न रसमयात्, उससे, इससे, किससे, अन्नमय रस से, अन्न रसमय कोश से भीतर, अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय, अन्नमय कोश से भीतर, अन्यो, अन्य भिन्न, अंतर उसके भीतर, अन्नमय कोश के भीतर प्राणमय आत्मा रहती है। जो जो सूक्ष्म होगा वो उसके भीतर रहेगा, वो श्रेष्ठ कहलाएगा। कहते तैन ऐसा पूर्णा, ऐसा अन्न रसमय वाला कोश, तैन प्राणमय कोशैन पूर्ण, प्राणमय कोश के द्वारा पूर्ण होता है। यदि प्राणमय कोश न हो तो अन्नमय कोश कैसा हो जाता है, कुत्तों का भोजन हो जाता है ना। तो मछलियों का भोजन हो जाता है, कुत्तों का भोजन हो जाता है। अथवा अग्नि पर जला दिया तो अग्नि का भोजन हो गया। तो कहते हैं तो उसके द्वारा, प्राणमय कोश के द्वारा ऐसा अन्न रसमय कोश पूर्ण होता है। सा व ऐसा पुरुषविद एव, सा वही ऐसा, सा ऐसा, कौन ऐसा, प्राणमय कोश, प्राणमय कोश कैसा, पुरुषविद, पुरुष के आकार वाला है, पुरुषविद पुरुष आकार वाला, ये पुरुष के आकार वाला है। इस प्रकार से कल्पना कर लेना चाहिए। प्राणमय कोश में यद्यपि सिर हाथ पैर आदि नहीं है, फिर भी यहाँ पर अतस्मिन तद्बुद्धि, इस प्रकार से कल्पना कर लेना, जान लेना चाहिए ज्ञान के लिए। कहते हैं तस्य पुरुष विदिताम अन्वयम पुरुष विदा, तत्स अन्नमय रस का, जिस प्रकार से अन्न रसमय कोश का पुरुष आकारता है, पुरुष विदिताम का से पुरुष आकारता, जिस प्रकार से अन्न रसमय कोश की अथवा अन्नमय कोश की ऐसी पुरुष आकारता है, उसी प्रकार से अन्वयम, अन्वयम का अनुरूपम, उसी के अनुरूप है, अन्नमय कोश के अनुरूप ही पुरुष विदा। किसका पुरुष विदा जान लेना चाहिए, प्राणमय कोश को उसी प्रकार से जान लेना चाहिए। जिस प्रकार से अन्नमय रस कोश है, पुरुष की आकारता को सिद्धि को प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार से उसी के अनुरूप है, अन्वय किया है यहाँ पर, अनुरूप है, उसी के अनुरूप है पुरुष विदा। तो ऐसा कौन, प्राणमय कोश भी पुरुष विद है, पुरुष के आकार वाला है, जान लेना चाहिए। अब उसी को विवरण करते हैं। जब पुरुष विद की आकारता को प्राप्त हो गया प्राणमय कोश, अब प्राणमय कोश में भी सिर हाथ पैर आदि की कल्पना शुद्धि करती है। तस्य प्राण एव सिर, तस्य से प्राणमय कोश का प्राण एव सिर, प्राण ही सिर है। व्यानो दक्षिण पक्ष, और व्यान उसका दक्षिण पक्ष है, अपान उत्तर पक्ष, और यहाँ पर कहता है अपान उसका उत्तर पक्ष है। और आकाश आत्मा, आकाश क्या हो गई, आत्मा, खाली जगह हो गई है ना। अथवा प्राण और अपान के बीच की, प्राण और अपान, इन दोनों के बीच की जो मध्य भाग रहता होगा वो आत्मा हो गई। और पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा, क्योंकि प्राण मूलाधार चक्र को केंद्रित करके रखता है, अथवा अपान खींच करके रखता है पृथ्वी को, है ना। पृथ्वी के माध्यम से अपान खींच कर रखता, नहीं तो शरीर ऊपर उदान अथवा प्राण ऊपर उठा लिया जाए, इसलिए पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा हो गई, अथवा साक्षात पृथ्वी उसकी प्रतिष्ठा हो गई। तद अभी ऐसा श्लोको भवती, उसके विषय में, आत्मा के विषय में, आत्मा को बोध कराने के विषय में, प्राणमय कोश को लेकर के आत्मा के विषय में ऐसा श्लोक है, ऐसा मंत्र है। ब्रह्मवल्ली के ब्राह्मण वाक्य के द्वारा कहे हुए आत्मा के बोध कराने के लिए उसके विषय में यह श्लोक आया है ना। अब आगे कहते हैं अन्न रसादि भाव परिणतात, तो अन्न रसादि भाव के परिणत होने से, अन्न रसादि यानी अन्न रस का परिणाम नहीं प्राप्त होगा तब तक पुरुष यानी जीव की उत्पत्ति, बालक की उत्पत्ति नहीं होगी।
है ना। दुग्ध शोणित का परिणाम ही विकार पुरुष का शरीर बनता है, क्योंकि अन्न रस के द्वारा उत्पन्न होने वाले वीर्य के माध्यम से भाव रूप परिणाम को प्राप्त होता है कि जीव उत्पन्न हो जाता है, स्थूल शरीर रूप जीव, स्थूल शरीर की उत्पत्ति हो जाती है। तो अन्न रस के भाव के परिणाम से पुरुष जीव उत्पन्न होता है। वा इति स्मरणार्था, ये व्यय शब्द आया है, अन्नाद व्यय। तो व्यय में जो बा शब्द यहाँ पर है, अरे लोप हो गया तो ब बचा। तो जो व्यय शब्द है स्मरण के लिए, स्मृति के लिए, स्मरण के लिए पूर्व सिद्धार्थ है। सिद्ध है कि अन्य रस, अरे अन्न और रस का परिणाम ही स्थूल शरीर है। तो कहते हैं स्मरण करने के लिए प्रजा स्थावर जंगम प्रजायन्ते। तो यहाँ पर कहते हैं स्थावर और जंगम रूप जो प्रजा है वह प्रजायन्ते किससे उत्पन्न होती है? अन्न रस से उत्पन्न होती है। यह काश्चा अविशिष्टः पृथ्वीं श्रुतः पृथ्वीं आश्रिताः ततः सर्वा अन्नाद एव प्रजायन्ते। कहते हैं जो कोई भी सामान्य है जीव रहता है, या काश्चा अविशिष्टा, विशिष्टा भेद और अविशिष्टा सामान्य, जो कोई भी सामान्य वस्तु है जीव है, पृथ्वी श्रुता, पृथ्वी को आश्रय करके रहते हैं, पृथ्वी आश्रिता, पृथ्वी को आश्रय करके रहते हैं, सा सर्वा सारी अन्नादेव प्रजायन्ते अन्न से उत्पन्न होती है। अतो अपि जाता अन्य नैव जीवंती प्राणान धारयन्ती वर्धयन्ता इत्यर्था। कहता है इसके अंतर अतो अपि और भी जाता अन्य के द्वारा उत्पन्न होती हुई अन्य नैव जीवंती अन्य के द्वारा ही जीवंती यानी प्राणान धारयन्ती प्राणों को धारण करती है। जीव यदि अन्न नहीं खाएगा तो 15 दिन 20 दिन में तो फिर मर ही जाएगा। तो प्राणों को धारण अन्न के द्वारा ही होते हैं, वर्धन से तो वृद्धि को ही प्राप्त होते हैं। अथ अपि एनद अन्नम अपि यन्ति अपि गच्छन्ति। इसके अंतर एनद अन्नम इसी अन्न को ही अन्नम अपि यन्ति यानी गच्छन्ति, यन्ति धातु का अर्थ कर दिया गच्छन्ति यन। तो यहाँ पर इण गतौ धातु का यंति रूप बना तो गच्छन्ति जाते हैं। किसको? तो इसके प्रति जाते अन्नम प्रति। तो अपि शब्द आया यहाँ पर, अपि शब्द प्रति शब्दार्थे। अपि शब्द किसके अर्थ में आया है? तो प्रति शब्द के अर्थ में आया। तो अन्नम प्रति गच्छन्ति, तो प्रति गच्छन्ति हो गया। किसके प्रति जाते हैं? तो अन्नम प्रति, अन्न के प्रति सारे जीव वर्ग जाते हैं। अन्नम प्रति लीयन्ते, अन्नम प्रति प्रलीयन्ता इति अर्थ। तो अन्न के प्रति, है ना, तो अन्न के प्रति लीन हो जाते हैं। जो भी प्राणी वर्ग आता है पैदा होता है वह अन्न में जाकर के लीन हो जाता है। अंत तो अंते जीव लक्षणाया बुद्धे परिसमाप्तौ, यानी जीव लक्षण वाली वृद्धि बुद्धि है ना, जीव लक्षणाया वृद्धि परिसमाप्तौ, अंततः अंत की प्राप्त हो जाने पर, यानी मतलब जीव लक्षण वाली जो वृद्धि की समाप्ति हो जाने पर उसी अन्न में ही लीन हो जाते हैं। कस्मात् कैसे? कहते अन्नम ही यस्मात् भूतानाम ज्येष्ठा प्राणिनाम ज्येष्ठम प्रथमजम। तो यहाँ पर अंत तो काट गया, अंत जीव लक्षण वृद्धि की समाप्त हो जाने पर अन्न में ही लीन हो जाते हैं। तो कस्मात् किस हेतु से? इस प्रकार से, इसी हेतु से, यानी क्योंकि अन्नम यहाँ पर विराट स्वरूपात्मक अन्न है ना, विराट स्वरूपात्मक जो अन्न है यस्मात् भूतानाम यानी प्राणिनाम ज्येष्ठम प्रथमजम, सारे प्राणियों के मध्य में ज्येष्ठ श्रेष्ठ ज्येष्ठ है प्रथमजम। तो प्रथम कौन है? प्रथमो वै शरीरा, प्रथमो वै शरीरी अथवा शरीर, प्रथमो शरीरी एक श्रुति आती है। तो सबसे पहले शरीरी जीवात्मा कौन कहलाता है? हिरण्य विराट कहलाता है, सबसे पहले उत्पन्न हुआ है। तो विराट स्वरूपात्मक जो है समष्टि में वह ही सबसे श्रेष्ठ कहलाता है, ज्येष्ठ है। तो इसलिए भूतानाम प्राणिनाम, प्राणियों के प्राण धारण करने वालों के मध्य में सबसे ज्येष्ठ कौन है? प्रथमजम, सबसे पहले उत्पन्न हुआ है वह कौन? अन्न है। वो अन्न कैसे? विराट स्वरूपात्मक अन्न है, सबसे पहले उत्पन्न हुआ श्रेष्ठ है। अन्नमयादि नाम ही इतरेषां भूतानां कारणम
अन्नम अतो अन्न प्रभवा अन्न जीवन अन्न प्रलयाश्च सर्वा प्रजा ओशियन, क्योंकि और भी अन्नमयादि नाम चित्रेशम, तो अन्नमयादि वाले जो अन्न कोश हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञान आनंदमय कोश आदि, इन कोशों के अतः भूतों का अन्नमयादि इतरेशम भूतों का कारणम कौन है? कारणम अन्नम, अन्न है। अन्य कोशों का भी इसी के माध्यम से, अतः सारे प्राणी जितने भी अरे स्थूल शरीर वाले जितने भी प्राणी वर्ग देख रहे हैं वे इन सब भूतों का कारण कौन? अन्न ही है। कोशों का भी ले लीजिए, यद्यपि कोश ऊपर से आएंगे, परमात्मा से आनंदमय कोश आएगा, उससे क्रम से उत्पत्ति हो जाए, किंतु ये मूल आधार है। अन्नमय कोश के बिना ज्ञान आदि नहीं होते, है ना। स्थूल शरीर नहीं है तो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ज्ञान नहीं हो सकता और टिकेगा ही नहीं। सूक्ष्म शरीर बना अन्नमय कोश के टिक नहीं सकता। इसलिए सारे कोश आदि हैं, इनका सबका मूल कारण कौन है? अन्न है। अन्नमय आदि इतरेशम भूतों का भी, अतः सारे प्राणी वर्ग जितने भी देख रहे हैं, इसको शरीर धारण करने वाले जितने प्राणी वर्ग देख रहे हैं, उन सारे भूतों का कारण कौन है? अन्न है। इसलिए अतः इसी हेतु से सारे भूतों का कारण अन्न होने के कारण, सारे प्राणी वर्गों का कारण अन्न होने के कारण, उसी अन्न से प्रभवा, उसी अन्न से सारे प्राणी वर्ग कैसे होते हैं? उत्पन्न होते हैं। अन्न जीवन, और जो उत्पन्न हो गए वो अन्न के द्वारा ही जीवन धारण करते रहते हैं। और भोग की समाप्ति हो जाने पर, प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाने पर अन्न प्रलयाश्च, अन्न में ही लीन हो जाते हैं। प्रकृष्ट लियंती थी प्रलया, प्रलय, अन्न में ही जाकर के लय को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? सर्वा प्रजा, सारी प्रजा अन्न से उत्पन्न होती है, अन्न में चेष्टा करती है, अन्न को खाकर के जीवन धारण करते हैं और अन्न में जाकर के प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाने पर अन्न में ही जाकर लीन हो जाते हैं। हाँ, इसको तो ये भी अरे जब पैदा होंगे तो शरीर अन्नमय कोश में ही जाकर के वीर्य के माध्यम से आएगा ही। जब भी पैदा होते हैं ना हम लोग, तो हम लोग जब भी पैदा होंगे तो अन्न वीर्य के माध्यम से ही पैदा होते हैं, है ना। इसमें आ जा शरीर पुर्यष्टक बोलते हैं ना, पुर्यष्टक, पुर्यष्टक में 5 चीज़ आती हैं, 8 चीज आती हैं। अविद्या काम कर्म में 3 हो गए और 5 में 5 भूत हो गए। अरे सूक्ष्म शरीर हो गया, वो सूक्ष्म शरीर में सारे 17 तत्व अथवा 19 तत्व और 5 भूत है, इन सबको मिला करके पंचक कहलाता है। 5 भूत और सूक्ष्म शरीर, ये पंचक कहलाएंगे। और अविद्या काम कर्म ये 3 और 5 कितने हो गए? 8 है। इन 8 को लेकर के पूरी अष्टक बनता है। ये पूरी अष्टक फिर है माता पिता में प्रवेश कर जाता है तो उत्पन्न हो जाता है वीर्य के माध्यम से। अभी स्थूल शरीर ही चल रहा है तो स्थूल शरीर इसी अन्न से उत्पन्न होता है, वीर्य के माध्यम से ही होगा और इसी अन्न को खा करके बढ़ता है। और जब मर जाएगा व्यक्ति, प्रारब्ध भोग समाप्त हो गया, तो हमारा स्थूल शरीर इसी अन्न रूप पृथ्वी में लीन हो जाएगा। अब उसी को आगे कहते हैं, हाँ, सारी प्रजा अन्न में जाकर के लीन हो जाती है। प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाने के पश्चात हमारा स्थूल शरीर इस पृथ्वी रूप अन्न में लीन हो जाता है। ये प्रशंसा है, विराट स्वरूपात्मक अन्न की प्रशंसा है। यस्माच्च एवं तस्मात् सर्व औषधम सर्व प्राणिनां देह दाय प्रशमनम अन्नम उच्यते। इसी हेतु से सारे प्राणी वर्ग इसी अन्न से उत्पन्न होते हैं, इसी अन्न में जीवन, अन्न को खाकर जीवन धारण करते हैं, अन्न में जाकर लीन हो जाते हैं। ऐसा जिस हेतु से, एवं तस्मात् उसी हेतु से सर्व प्राणी नाम सारे प्राणियों का औषध है अन्न। क्यों? कहता है देह दाय प्रशमनम, देह में जो ज्वाला उठती है, कौन से देह में? शरीर में, स्थूल शरीर में जो जठराग्नि के द्वारा भयंकर कल्प दाह होता है,
उस दाय का प्रशमन कौन करता है, क्षुधा की निवृत्ति कौन करता है, अन्नम। अन्न जब तक नहीं खाएंगे देह के भीतर की आग शांत नहीं होती। तो देह की आग को शांत करने वाला कौन है, अन्न। इसी हेतु से वह सारे प्राणियों का औसत कहलाता है ना। तो यहाँ पर देह दाय, देह में देह को दाय करने वाले, देह को जलाने वाली अग्नि का प्रशमन करने वाला, शांत करने वाला कौन है, क्षुधा, यानी क्षुधा को शांत करने वाला कौन है, अन्न है। अन्न हमारी भूख को निवृत्ति कर देता है, क्षुधा की निवृत्ति करने वाला, इसलिए सारे प्राणियों की औसत है ये। अब यहाँ पर इस प्रकार से प्रतिपादन कर दिया। अब इस प्रकार से जो जान, ऐसा अन्न व्यापक है, उस अन्न को जो जानता है, और अन्न कौन है, ब्रह्म है, अन्नम ब्रह्म। तो अन्न को ब्रह्म रूप से कल्पना करके, अन्न को ब्रह्म के साथ अभिध चिंतन करके जो उपासना करता है, उस इस फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कहते हैं अन्न ब्रह्म विदा फलम उच्यते। अन्न को ब्रह्म जान करके उपासना करने वाले का फल कहते हैं। अन्न ब्रह्म है, इस प्रकार से जानने वाले का फल को कहते हैं सर्वम वैते समस्तम अन्न जातम आवनुवंती। ते वे प्राणी उपासक संपूर्ण अन्न समुदाय को आपनुवंती प्राप्त कर लेते हैं। ओ केन कौन करते हैं, ये अन्नम ब्रह्म यथोक्तम उपासते। जो अन्न ब्रह्म है, इस प्रकार से अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न में चेष्टा करती प्रजा और अन्न में जाकर लीन हो जाती है, इसलिए वो अन्न ब्रह्म है। इस प्रकार से जान करके जो चिंतन करते, उपासना करते हैं, ऐसे प्राणी सारे अन्न के भोक्ता हो जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, यानी विराट स्वरूपात्मक बन जाते हैं, है ना। विराट से ही सारे स्थूल शरीर उत्पन्न होता है, विराट में ही चेष्टा करता है और विराट में जाकर के लीन हो जाता है, इसी विराट व्यापक है। इस प्रकार से चिंतन करने वाले का ओ कैसे संपूर्ण अन्न प्राप्त हो जाता है। कथम, किस प्रकार से उपासना करते हैं, किस प्रकार से, इस प्रकार से चिंतन करने वाले को अरे इसकी प्राप्ति होती है कि नहीं, अन्न की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं यहाँ पर कथम, किस प्रकार से, तो अन्न जो हो अन्नात्मा अन्न प्रलयो हम तस्मात् अन्नम ब्रह्म। कहते हैं हम मैं अन्न जा अन्नम जातानि जा अन्नम जातम इति अन्नजा। अन्न से जो उत्पन्न होता है उसको अन्नज बोलते हैं। अन्न से मैं उत्पन्न होने वाला हूँ। अन्न आत्मा, अन्न ही मेरा स्वरूप है, क्योंकि अन्न में चेष्टा करता हूँ। और अन्नम प्रलय है ना, अन्ने प्रलय, अन्न में जाकर लीन हो जाता हूँ मैं, इसलिए तस्मात् इसी हेतु से अन्नम ब्रह्म है। अन्न से उत्पन्न होती है, अन्नात जाता, अन्नात जाता, तो अन्न से उत्पन्न होने वाले को अन्नज बोलते हैं। अन्ना और अन्ने चेष्टा थी, अन्न में चेष्टा करता है, इसलिए अन्नात्मा, तो अन्न स्वरूप, अन्न है आत्मा, इसी अन्नात्मा, अन्न उसका आत्मा स्वरूप है। अन्य प्रलय, अन्न कैसे हो गया, प्रलय, अन्न में जाकर लीन हो जाता है, इसी हेतु से अन्नम ब्रह्म होता है। जिससे उत्पन्न होता है, जिसमें चेष्टा करता है, जिसमें लीन होता है, उसको ब्रह्म कहते हैं, इसलिए अन्न कैसे हो गया, ब्रह्म हो गया। इस प्रकार से उपासना करता है तो उसको इस फल संपूर्ण अन्न की प्राप्ति होती है। कुतः पुनः, कहते कुतः पुनः सर्व अन्न प्राप्ति फलम अन्नात्मा उपासनम इति उच्यते। तो किस प्रकार से संपूर्ण अन्न प्राप्ति फल की प्राप्ति होती है, कुतः किस हेतु पुनः संपूर्ण अन्न की प्राप्ति रूप फल की प्राप्ति होती है। अन्न आत्मा उपासनम, अन्य रूप आत्मा की उपासना करने वाले को सर्वान्न फल रूप प्राप्ति, सर्व अन्न प्राप्ति फल की प्राप्ति हो, सर्वान्न है ना, सर्वान्न प्राप्ति रूप फल की प्राप्ति हो जाती है, संपूर्ण विराट आत्मा की प्राप्ति हो जाती है, सारे अन्न की प्राप्ति हो जाती है कि नहीं। जो इस प्रकार से उपासना करता है उसको सर्वान्न प्राप्ति रूप फल की प्राप्ति हो जाती है, संपूर्ण अन्न रूप फल की प्राप्ति होती है। तो उसके विषय में कहते हैं उच्चते। कैसे प्राप्ति होती है, तो कहते हैं इसी हेतु से प्राप्ति होती है। अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठः, यदि येन, क्योंकि भूतों के मध्य में अन्न ज्येष्ठ है, विराट स्वरूपात्मक है। भूतेभ्यः पूर्वम
निष्पन्नत्वात् ज्येष्ठम ही यस्मात् तस्मात् सर्व औषधम उच्यते। यह क्योंकि भूतों से सबसे पहले उत्पन्न हुआ है, निष्पन्न होने से इसलिए ज्येष्ठ है। यस्मात् जिस हेतु से तस्मात् वो औसत कहलाता है। संपूर्ण भूतों से पूर्वम निष्पन्नत्वात्, संपूर्ण भूतों से पहले उत्पन्न हुआ है। यस्मात् जिस हेतु तस्मात्, इसी हेतु से ज्येष्ठ है। यस्मात् जिस हेतु से संपूर्ण भूतों से पहले उत्पन्न हुआ, तस्मात् उसी हेतु से सर्व औषधम उच्यते, उस अन्न को सर्व औषध कहलाते हैं। कहते तस्मात् उपपन्नः सर्व अन्नात्म उपासकस्य सर्वान्न प्राप्ति। इसी हेतु से संपूर्ण भूतों से पहले उत्पन्न होने कारण, औसत होने कारण, इसी उपन्न सबसे पहले उत्पन्न होने कारण, सर्व अन्नात्मा संपूर्ण अन्नों की आत्मा होने कारण उपासक को सर्व अन्न फल की प्राप्ति हो जाती है। संपूर्ण प्राणी वर्ग की आत्मा हो गई, अन्नात्मा हो गया। अन्नात्मा होने कारण उपासक वह सर्व अन्न की प्राप्ति हो गई, क्योंकि उपासक ने उस अन्न के साथ क्या अभेद चिंतन कर लिया। अभेद चिंतन करते ही वह सारे अन्न की प्राप्ति उसको हो जाती है, विराट रूप आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। अब कहते हैं अन्नाद भूतानि जायन्ते, अन्न से ही उसी को विवरण करते हैं। अन्नाद भूतानि जायन्ते, अन्न से सारे भूत उत्पन्न होते हैं। जातानि अन्यन वर्धन्ते, और अन्न उत्पन्न होते हैं जो अन्न से उत्पन्न हुए वे अन्न के द्वारा ही वृद्धि प्राप्त होते हैं। इति उपसंगार्थम पुनर्वचनम, उपसंगार के लिए पुनः वचन, पुनर्वचन का 2 बार वचन आया ना, श्रुति में आया तो 2 बार आया था। अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न में जागलीन होते हैं। ज्येष्ठ शिष्ट आदि पहले अतो अनयन जीवंती और अत एनत अपि यंती अंत था, एक बार आया। रे दूसरा आया अरे अन्नाद भूतान जानते और जातानि अन्न बदलते, ये 2 बार आया। तो 2 बार कहते हैं यहाँ पर किसी उपसंगार करने के लिए पुनर्वचन आया है, ये वाक्य की मंत्र की समाप्ति के लिए। इदानीम